अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा तो भाई आज की वीडियो में हम मेक्सिको का विजिट वीजा कैसे लगाया जाता है इस पे बात करेंगे। मेक्सिको एक ऐसा मुल्क है जिसका बॉर्डर यूएस के साथ लगता है और इसी वजह से इस मुल्क को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है यूएस डंकी के लिए। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अक्सर लोग जो है ना ट्रैवल करते हैं मेक्सिको और डंकी लगा के यूएस जाते हैं। डंकी के अलावा यूएस और कैनेडियन सिटीजन मेक्सिको बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं टूरिज्म के लिए, क्योंकि मेक्सिको एक इकोनॉमिकल कंट्री है। बहुत सारी टूरिस्ट लोकेशन है मेक्सिको में जो कि आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में 1000 यूएस डॉलर्स हर महीने आ रहे हैं तो आपको मैक्सिकन गवर्नमेंट की तरफ से रेजिडेंसी मिल जाती है। और यही वजह है कि कैनेडियन और यूएस सिटीजन अपनी रिटायरमेंट लाइफ जो है मेक्सिको में गुजारते हैं। वजह यही है कि इकोनॉमिकल लाइफ है मेक्सिको में, बीच फ्रंट आपको घर मिल जाएंगे, मेड्स आप रख लो, लग्जूरियस लाइफ है वहां पर। मेरा नाम है अहमद जिया, मैं हूं क्वालिफाइड अकाउंटेंट और मैं इमिग्रेशन और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि मेक्सिको के वीजा के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। कि मेक्सिको के वीजा का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह मैंने कनाडा का और आपको यूके का वीजा अप्लाई करना सिखाया है उसमें ऑनलाइन आप अप्लाई कर देते थे। मेक्सिको के वीजा में आपको एम्बेसी जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए और वहां से आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है। दूसरा इशू पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए यह है कि पाकिस्तान में मेक्सिको की कोई एम्बेसी नहीं है और पाकिस्तानियों को अगर मेक्सिको का वीजा अप्लाई करना है तो उनको ईरान जाना पड़ेगा। ईरान की जो है ना एक वेबसाइट है मैक्सिकन एम्बेसी इन ईरान, गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको जो है वेबसाइट मिल जाएगी। उधर जाएंगे तो आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंडिया, बांग्लादेश और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है या मिडिल ईस्ट में है वो वहां की मैक्सिकन एम्बेसी में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं और अपने वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट मैक्सिकन एम्बेसी इन ईरान पर जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको जो चीज नजर आएगी वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में सबसे पहले इन्होंने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन किया हुआ है। इसके लिंक पे आप जाके क्लिक करें, बहुत ही आसान फॉर्म है। जनरल डिटेल्स आपसे मांगी हुई है, आप अपने बारे में जो है ना डिटेल्स बता दें इनको, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट की डिटेल्स के अलावा कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं उसको जो है ना आप मेंशन कर दें। इसके साथ ही साथ राइट साइड पे जो है ना ऑप्शंस दिए हैं कि आप किस पर्पस के लिए विजिट करना चाह रहे हैं, टूरिस्ट हैं, लॉन्ग टर्म विजिटर हैं, वर्क वीजा है, जिस भी पर्पस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर जो है ना आप टिक मार्क कर देंगे। नीचे जो है ना आपने इस फॉर्म के साइन कर देना है, ऑथराइजेशन दे देनी है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं, पहला जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगा हुआ है वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी, 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटोग्राफ चाहिए। उसके अलावा आपका पासपोर्ट चाहिए होगा और उसकी फोटोकॉपी चाहिए होगी। फिर प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक सॉल्वेंसी, 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट इनको देनी होगी और पिछले 3 महीने की आपको सैलरी स्लिप्स दिखानी होगी। आप अगर बिजनेसमैन है तो आपको जो है अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया है वो दिखाना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स, जिस तरह कनाडा में सिन नंबर चलता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर, ये सोशल इंश्योरेंस नंबर कनाडा में इसलिए चलता है, इससे एक बंदे की सारी इनकम और एक्सपेंसेस का पता चल जाता है। तो पाकिस्तान में शायद एनटीएन नंबर है, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। ये अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंट्स के बारे में पूछा गया कि अगर आपके साथ कोई वाइफ ट्रैवल कर रही है, बच्चा है आपका, नहीं भी ट्रैवल कर रहे तो भी आप उनके डॉक्यूमेंट्स लाजमी इनके साथ शेयर कर लें। मतलब मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, प्रूफ ऑफ परमानेंट और टेम्पररी लीगल रेजिडेंस, तो मतलब आपको सीएनआईसी देना होगा या पासपोर्ट की फोटोकॉपी दे सकते हैं। यहाँ पर ईरान मेंशन हुआ है लेकिन आपको पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ट्रैवल आइटिनरी, इसमें रिटर्न टिकट आपको दिखानी होगी और उसके साथ ही साथ कहां पर आप स्टे करेंगे। अगर आप किसी दोस्त के घर पे स्टे कर रहे हैं तो उसका एड्रेस, और अगर आप किसी होटल में स्टे करेंगे आपने उस होटल का एड्रेस बताना होगा और उसकी जो बुकिंग करवाई है उसके डॉक्यूमेंट्स इनके साथ शेयर करने होंगे। जो लास्ट में पेमेंट ऑफ काउंसलर फीस आ रही है, ये मतलब बेसिकली वीजा फीस है 53 यूएस डॉलर्स। ये आपने एम्बेसी में जाकर पे करनी है, वहीं पे जाके आप पे करेंगे, ऑनलाइन आपने नहीं पे करनी। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। मतलब एक बिजनेसमैन अपने पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट शो कर सकता है और बिजनेस बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट दे दे। फिर उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टीज है, मतलब हाउस ओनरशिप है, व्हीकल ओनरशिप है, गोल्ड है या कोई और एसेट्स हैं आपके, तो उनकी डिटेल्स भी आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर भी ले सकते हैं और एक लेटर भी ले सकते हैं कि जिसमें वो मेंशन करे कि हाँ यार ये बंदा जो है छुट्टियों पर जा रहा है और ये वापस आ जाएगा 15 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, ये जितना भी आपका ट्रैवल का प्लान है। अगर आपका मेक्सिको का विजिट आपकी कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है या आप किसी पर्पस के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए, स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए मेक्सिको विजिट करना चाह रहे हैं तो आप इनविटेशन लेटर भी अटैच कर सकते हैं। इनविटेशन लेटर उसी कंपनी के लेटर हेड पर होगा, उस कंपनी की 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट उसके साथ अटैच होगी और वो इनविटेशन साइन होना चाहिए और उसके साथ कॉपी अटैच होगी, ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और इसके साथ ही साथ उस इनविटेशन लेटर में आपने ये मेंशन करवाना होगा कि आप कहां स्टे करेंगे, कितने टाइम के लिए आएंगे, क्या पर्पस है आपके विजिट का। ये सारी
सारी डिटेल्स जो है उस इन्विटेशन लेटर में मेंशन होनी चाहिए। नीचे इंपॉर्टेंट नोट्स में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, आपको इस लिंक पे जाके जो है क्लिक करना होगा और आपको अपने इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। एक मरतबा आपकी अपॉइंटमेंट ईरान में बुक हो जाती है, उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए वहां पर जाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। और यहाँ पर प्लीज नोट वाले जो पैराग्राफ है इसमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपका जो है बायोमेट्रिक किया जाएगा, इन पर्सन होगा, किसी दूसरे बंदे के साथ आप नहीं जा सकते, आपकी एक फोटोग्राफ ली जाएगी और फिर आपका इंटरव्यू होगा। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे, एक कॉपी उसकी होनी चाहिए आपके पास और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जिस तरह ऊपर पासपोर्ट के बारे में लिखा हुआ था कि आपको पासपोर्ट चाहिए और उसके साथ पासपोर्ट की कॉपी भी चाहिए। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होने चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आप उसे ट्रांसलेट करवा लें और उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लीजिएगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, जिस तरह यहाँ पर काउंसलर सेक्शन लिखा हुआ है, वो आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है। अच्छा, एक सवाल ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि मेक्सिको का वीजा कितने दिनों में मिल जाता है। तो भाई देखें, मेक्सिको का वीजा उसी टाइम पर मिल जाता है। ये जो एक सेकंड लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है काउंसलर सेक्शन वाला, मतलब आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, अगर वो कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेता है तो एक अलग बात है, वरना आपको उसी टाइम पर ही जो है ना मेक्सिको का वीजा मिल जाता है और बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स हैं इसके मेक्सिको के वीजा के। अच्छा भाई, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप कैनेडियन पीआर हैं तो आपको मेक्सिको का विजिट वीजा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। सिर्फ टिकट्स लें, ट्रैवल करें मेक्सिको और एयरपोर्ट पे आपको वीजा मिल जाएगा। अगर आप यूएई के रेजिडेंट हैं, मतलब अगर आपके पास वर्क परमिट है, आप यूएई में रहते हैं, ये रिक्वायरमेंट है यूएई की कि एटलीस्ट आपने 1 साल वहां पर गुजार लिया हो और उसके बाद भी आपका वीजा जो 3 महीने की वैलिडिटी हो तो ही आप मेक्सिको का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप एशियन हैं तो जनरली ये समझा जाता है कि यार एक तो आपका इंटरव्यू मेक्सिको की एम्बेसी में होता है और दूसरा इंटरव्यू जब आप मैक्सिकन एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपका दूसरा इंटरव्यू होगा। दोनों इंटरव्यूज में ही इन 3 क्वेश्चंस के लिए आप मेंटली तौर पर तैयार रहिएगा कि आप क्यों जाना चाहते हैं मेक्सिको, क्यों आए हैं मेक्सिको, कब वापस जाएंगे और कितने फंड्स लेकर आए हैं। ये जो है ना आपके पास इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर लीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।